कुमकुम आपने याद नहीं कराया रिकॉर्डिंग का। दीदी मैं आपको लिख ही रही थी चैट पे। आई जस्ट रिमेंबर। अभी देर हो गई है थोड़ी, पर डजंट मैटर, जितना होगा इट्स ओके। ठीक है। चलिए और पॉइंट लेते हैं आपके मन। अभी मैं जो एंड में है ना वरदान और स्लोगन वो तो लूंगी ही, बीच से किसी ने कोई और पॉइंट लेना है तो बता सकते हैं। आज बाबा ने दीदी ये बोला, अब भक्ति मार्ग के घोर अंधियारे की रात पूरी हुई। भक्ति मार्ग की घोर अंधियारे की रात पूरी हुई, बस पूरी हो ही रही है ना। रात पूरी हुई जो है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं वो। सो बाबा ने एक और बात जो आज बोली कि ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं। कलश क्या होता है? घड़ा, घड़ा होता है। तो कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। इसको जरा थोड़ा हम समझते हैं। जब कलश सिर पर रखा होता है तो कैसे चलना होता है? वेरी केयरफुली, बैलेंस, संभल के। एग्जैक्टली। तो अगर ज्ञान अमृत का कलश मेरे सिर पर है पर मैं ध्यान कहीं और दे रही हूं तो वो कलश तो नीचे गिर जाएगा। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? मुझे अपने ऊपर कितना अटेंशन देना है ना। वो जैसे अब आपको बोला जाए, वो एक ज्यादा जनक की कहानी है ना, कि भी एक वो नृत्य कर रही थी और जो साधु था उसको बोला कि तुम ये दिए को देखना, ये बुझे नहीं और इसका तेल जरा भी ना निकले। फिर उससे पूछा तुमने देखा वो डांस उसका नृत्य का? वो कहते मैं डांस क्या देखता, मेरा तो सारा ध्यान उस पे लगा हुआ था कि वो गिरे ना, क्योंकि गिर जाता तो क्या बोला गया था उसको, तुम्हारा गला काट देंगे। राइट। तो हमें क्या याद रखना है कि मेरे को अपने इस कलश का ध्यान रखना है, ये मेरे ऊपर से गिरे नहीं। मैं ज्ञान स्वरूप होकर चलूं। मैं ज्ञान स्वरूप होकर नहीं चलूंगी तो कलश गिर जाएगा, मेरा पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा और पासपोर्ट के बिना सतयुग में जाना इज नॉट पॉसिबल। राइट। फिर एक और बात बाबा ने आज जो कही, आजकल दुनिया में एक दो को लंगड़ा मान देते हैं। तो लंगड़ा क्या होता है? जो ठीक से चल नहीं सकता, तरीके से नहीं चलता, हर चीज उसको मुश्किल लगती है। तो हम लंगड़ा मान जब हम किसी को देते हैं आर्टिफिशियल, हम किसी को कोई आता है ओम शांति दे। ओम शांति मंदिर। मैं कुछ बोलूं लंगड़ा मान के बारे में? जी बोलिए। हाँ दीदी, आजकल का जो ये जो सम्मान देते हैं किसी कोई पद के ऊपर देते हैं। आज वो पदवी में है, वो पद में है तो उसको मान देते, वो पद हट जाती तो उसको मान नहीं देते। कोई पोजीशन में है तो उसको मान देते हैं। वो इंसान जैसे रिटायर हो जाता है तो भूल जाते हैं, उस टाइम पे उसको भगवान बना देते हैं, है ना। और फिर जैसे ही वो रिटायर होता है वो फोन भी करता है तो फोन उठाए या नहीं उठाए वो नहीं। ये क्या है? लंगड़ा मान, आर्टिफिशियल, मतलब के लिए, कि क्योंकि वो पोजीशन में है ना। ठीक है ना रश्मि, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस द अदर डे। यस, एंड दिस इज अ कॉमन थिंग। किसी से कुछ चाहिए तो करना। It's fake appreciation, and the minute the job is done, they तो move on. खत्म हो जाता है ना। तो इसको बाबा कहता है लंगड़ा मान, क्योंकि ऐसा मान देने से क्या होता है? आज बाबा ने जो हमारे को वरदान में बोला उसी से कनेक्टेड है। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। जो वरदान है वो मुरली से कनेक्टेड होता है हमेशा। तो जब हम किसी को रिगार्ड देते हैं तो जो असली रिगार्ड है और जो ये लंगड़ा रिगार्ड है इसमें क्या अंतर है? असली रिगार्ड मतलब
और दिल से, अपने मन से, हाँ दिल से। ओके, वो हम कैसे दे पाएंगे? When we think everybody to be Atma and pure Atma, then it's regard for everybody. It's the same thing. Big or small or anything, it doesn't matter. करेक्ट। तो जब हम किसी को आत्मा समझते हैं कि ये भी संपूर्ण पवित्र आत्मा, मैं भी, मेरी तरह ये भी प्योर, मैं भी प्योर, वो कुछ भी कर रहा हो उस समय रिगार्ड दे पाना। तो वो कुछ भी जो कर रहा है, जो हमें पसंद नहीं भी आ रहा, वो पसंद आने वाला काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि हम उसको वो रिगार्ड दे रहे हैं। तो अटेंशन किस चीज पे रखना है कि ज्ञान का कलश मेरे सिर पे है ना, तो मेरे को बाबा ने बोला, आज बाबा का फरमान है, फरमान मीन्स करना ही है कि आप रिगार्ड दो, मैं रिगार्ड दे रही हूं कि नहीं, इस पर अटेंशन देना। अगर लंगड़ा मान देंगे तो क्या होगा? लंगड़ा की क्या सिचुएशन होती है, कभी गिर जाता है, कभी उठ जाता है। तो जिसको रिगार्ड दे रहे हैं उससे रिलेशनशिप कभी अच्छा बनेगा, कभी नहीं बनेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी टूट जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें करना क्या है, बात वहीं पे आ जाती है एंड की मैं हूं आत्मा, कैसी आत्मा, इस स्थिति में रहना, ये हमारा नेचुरल नेचर बन जाए कि मैं कौन हूं। 1 मिनट करते हैं, मैं कौन हूं। हमने कई बार किया है, हम इसको बार बार करेंगे, और आज के दिन हम यही प्रैक्टिस करेंगे, मैं आत्मा कैसी। ठीक है, आज अपने आप को आप सब खुद बोलना, मैं आत्मा कैसी हूँ। I'll start with a sentence or two, then you talk to yourself. शरीर स्थिर, अपना सारा फोकस स्वयं पर, मैं ज्योति बिंदु सितारा। स्वयं को याद कराएंगे, मैं कौन, मैं ज्योति बिंदु सितारा, इस शरीर के भव्य भाल पर चमक रहा हूं। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र, जिस भी समान में आप रहना चाहते हैं, आप वो समान ले लें और उसका अनुभव करें। मैं संपूर्ण पवित्र, मुझसे पवित्रता की किरणें निकल रही हैं और चारों ओर फैल रही हैं। इनको फैला दें किरणों को इतना कि अनुभव करें कि ये पूरे विश्व में फैल गई। ओम शांति। एक्सपीरियंस किया, इस एक्सपीरियंस को आज सारा दिन करते रहना। होमवर्क ले लो कि मैं आत्मा, मैं कौन। इसको जस्ट एक्सपीरियंस, जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हमने पवित्रता लिया, आप जो भी लेना चाहो ले सकते। फिर आज एक और बात बाबा ने बोली, जो हम दुनिया में भी कहते हैं, वो हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, हम बोलते हैं ना। बाबा तो तदबीर बताते हैं, तदबीर कभी व्यर्थ नहीं जाती, कि हमें कौन सी मेहनत करनी है वो बाबा बताते हैं। हमारी मेहनत है मैं आत्मा। ये जब दादी जानकी कहती थी, जब आप ज्ञान सुनाते हो, जब तक वो सामने वाले को कन्विक्शन ना हो जाए कि मैं ही वो आत्मा हूं,
तब तक आप नेक्स्ट लेसन में जाओ ही ना। दादियों ने 14 साल यही प्रैक्टिस की, मैं कौन, है ना। हम दिन में 14 बार भी कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा हमारे को अनुभव हो जाएगा। क्योंकि एंड समय में होता क्या है, बाबा की मदद भी हमारे को उसी प्रमाण मिलती है। बाबा हमको लिफ्ट देता है। बाबा को पता है अभी समय कम है, आप थोड़ा करते हो, आपको मिलता बहुत ज्यादा है ना। तो जो हम एफर्ट कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाती। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने एफर्ट की, कल तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, आज सडनली कुछ हो गया। है किसी को एक्सपीरियंस है? मतलब हम 10 दिन तक तो बड़ा अच्छा है ना, 11th डे ऐसे ओ माय गॉड व्हाट हैज हैपेंड, मैंने तो सोचा था आई हैव क्रॉस दिस हर्डल, और ये हर्डल दोबारा से समझ नहीं आया। क्योंकि कई जैसे जो हमारे संस्कार हैं वो 63 लाइफ से क्योंकि हैं, वो पता नहीं कब बना था। तो जो हमारे सबकॉन्शियस में हमारे संस्कार ही रहते हैं, और हमारे संस्कार हमारा व्यवहार अकॉर्डिंग टू संस्कार होता है ना। हम कई बार क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना था, मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, हमें अवेयरनेस आ गई। इट इज बिकॉज ऑफ दैट संस्कार ओनली। वो सब कॉन्शियस में नहीं, वो सुप्रा कॉन्शियस में गया हुआ है, तो उसको वहां से उखाड़ना है। मेरे कॉन्शियस माइंड ने समझ लिया, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे जाते हैं। जब नीचे जाते हैं तो वो और ज्यादा इमर्ज होता है। तो उसमें हमें कभी हार नहीं माननी है। जब भी हार लगे, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, बाबा के पास जाओ सूक्ष्म लोक में और बाबा से वरदान लो विजयी भव का, मेरी विजय निश्चित है। बस जब सफलता लेते हैं तो सफलता मुहूर्त हम कैसे कहते हैं, जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है उसमें सफलता मुहूर्त, विजयी टोटल में जब हम एंड में हर चीज पर विजय पा लेंगे, संपूर्ण बन जाएंगे, तो मैं विजयी आत्मा। तो उस तरह से आप वरदान लो, और उस वरदान को, वो वरदान मेरा कब बनता है, बाबा तो रोज वरदान दे रहे हैं, हम वो वरदान को स्वरूप क्यों नहीं बनते? किसी के थॉट्स क्यों नहीं बनते? बाबा बताता है मुरलियों में, हम सब ने सुना। You have to keep reminding and accepting that it is true. Yes, है ना। जैसे बाबा ने बोला तुम ही वो देवी देवता हो जिनको तुम पूज रहे थे। ये एक्सेप्टेंस नहीं आती, बहुतों को नहीं आती, फिर वहीं जाएंगे और फिर वही पूजा करेंगे। संशय आ जाता है, संशय आ जाता है कि मैं थोड़ी कर सकती, मैं और देवी देवता, नॉट पॉसिबल। पर अब हमें बोलना क्या है अपने आप को कि मैं, बाबा ने बोला है। और बाबा, अभी मैंने एक और भी मुरली पढ़ी थी, बहुत सारी मुरलियों में बोलता है, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो संपूर्ण सत्य है। Now what I have started to feel is that okay, if we were like this, let's be that embodiment of ourselves and not what we are right now. So अगर देवी देवता को भी देख रहे हो और उनकी पूजा, मतलब तुम्हारे उस रूप की पूजा हम अपने आप कर रहे हैं, right? लास्ट सेंटेंस बोलना जरा दोबारा। I mean that we were this only, so we have to aim to be again this good. एम तो करो, पर उनकी अपनी पूजा थोड़ी करेंगे हम अपने। I mean you admire that rope of yours. Okay, and you have to tell yourself one more thing, जो भी मैं अब बन गई हूँ, जो मेरे अंदर वो उसका आवरण, जो कहते हैं कवर आ गया है रावण के संस्कारों का, वो मेरे नहीं है। जब हम कहते हैं ना मेरा गुस्सा, वो उसको मेरा बोलना बंद, मेरी कंफ्यूजन नहीं, मेरी बुद्धि क्लियर, इन्फ्लुएंस फ्री मेरी बुद्धि, है ना। ये तो रावण का संस्कार है, ये मेरा है ही नहीं। ये इस तरह, ये जो सेल्फ टॉक पॉजिटिव वाली है ना, ये हमें रोज अपने साथ कम से कम 5 मिनट्स करनी चाहिए, 5 to 10 मिनट्स। ज्ञान में बाबा हमारे को हर चीज का सोल्यूशन देता है। मैं आपको आज बोलूं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, हो रही है, आप बताओ जरा क्या करना चाहिए, आप देखो कैसे ज्ञान को इमर्ज करके मुझे पूरा सोल्यूशन दे दो।
जो आप मुझे दे सकते हो वो आप अपने आप को दो। आप देखो आपके पास कोई आता है तो आप उसको कैसे ज्ञान स्वरूप होके सारी बातें समझाते हो ना, तो वो अपने आप को समझाना, इट रियली वर्क्स वंडर्स। अपने आप से बात करना पॉजिटिव। हम अपने आप से जो बातें करते हैं, जो हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, हम कहते हैं ना 1 घंटे में एक बार चेकिंग करो क्या सोच रहे थे। हम अपने आप से अपने आप को क्या बोल रहे होते हैं? ज्यादातर ये बोल रहे होते हैं कि उसने ऐसा किया, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। अपने आप को गिल्ट मोड में ले जाते हैं या दूसरे के ऊपर एग्जाम के मोड में ले जाते हैं। तो उससे क्या होता है? डिप्लीशन ऑफ एनर्जी। अपने आप को जब हम बोलते हैं नहीं, दिस इज नॉट मी, द रियल मी इज वो वाला मी जब मेडिटेशन में मैं अपने आप को अनुभव कर रही हूँ। तो शुरू में जब हम मेडिटेशन में भी बैठते हैं तो आई डोंट नो आप सबका क्या अनुभव है, आंसू आते हैं, क्योंकि वो एक प्योरिफिकेशन भी हो रही होती है, रियलाइजेशन भी हो रही होती है, और ये रियलाइजेशन द रियल मी की रियलाइजेशन, उससे सुख अनुभव होता है, एक तरह से क्लेंजिंग भी हो रही होती है। उसको आने दो, है ना? ठीक है, उसको आने दो। इट इज नॉट समथिंग रॉन्ग। जो बाबा आंसुओं की बात करते हैं वो दुख वाले आंसू की बात करते हैं। तुम हाय हाय नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास सर्वशक्तिमान है। फिर जो धारणा के लिए मुख्य सार है, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, सबको सच्चा मान देना है, सत्युगी राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए तदबीर करनी है, मीन्स एफर्ट करनी है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, मानव मत छोड़, एक की श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई के नशे में रहना है, मानव की मत पर नहीं चलना है। मानव के मत पे चलना इक्वल्स टू किसी के इन्फ्लुएंस में आना, और हमारी सारी एफर्ट क्या है? टू बी इन्फ्लुएंस फ्री, किसी के प्रभाव में नहीं आना, सिर्फ एक का प्रभाव। बाबा जो हमें बोलता है संग का रंग लगता है, किसका संग कर रहे हो, ये नहीं है कि बाबा नहीं चाहता कि हमारी किसी से दोस्ती ना हो। द रीजन इज हम उनके संग में रह के फिर हम उनके बिना नहीं रह पाते। ये जो डिपेंडेंस है इसको बाबा खत्म करते हैं। जो ये वरदान है इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत पावरफुल है। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। जब किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो उसको कितनी खुशी होती है ना। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बचेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकालना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना ये बड़े से बड़ा पुण्य का काम है। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना ये पुण्य का काम क्यों है? बिकॉज सब खुशी ढूंढ रहे हैं, और किसी को अगर हम जेन्युइनली खुश वो दे सकते हैं तो वो दान। राइट, तो एक पुण्य का काम है। और कोई एनी थॉट्स ऑन दिस? किसी गिरते हुए इंसान को, किसी गिरते हुए इंसान को जैसे कोई गिरा हुआ है तो हम उसको अगर ऊपर उठाते हैं बाबा की श्रीमत से, अपने आप को निमित्त बनकर, तो वो बहुत बड़ी खुशी मिलती है कि एक किसी इंसान के तुमने आंसू पहुंचे, वो भी या उसको सही रास्ता। It's a recognition of them also being evolved souls. So when you give respect, it's like we are also respecting them that ये भी बहुत पुण्य आत्माएं। और जब ये आप करते हो तो क्या होता है? हम मन से जब ऐसी इस तरह से उनको, ठीक बोला, so it touches them. पर जब आप ये करते हो तो क्या होता है? तो what happens is, हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम कहते हैं वहां वातावरण ही ऐसा था, एटमॉस्फेयर ही ऐसा था, सब इतने नेगेटिव थे, मेरी भी स्थिति वैसी हो गई, मैंने भी उल्टा बोल दिया। होना क्या चाहिए? मैं किसी को जब रिगार्ड दे रही हूँ, मैं उसको देख रही हूँ, वो भी एक संपूर्ण पवित्र आत्मा है, मैं उसके अंदर की गुडनेस को इमर्ज कर रही हूँ, उसको बाबा के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, उसको अपने आप के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, जिसको करके मेरे को कितनी खुशी मिली। सो उनकी नेगेटिव मेरे अंदर नेगेटिव ना अवेकन करे, मेरी पॉजिटिव एनर्जी, मेरी एलिवेटेड एनर्जी उनकी एलिवेटेड स्टेट को इमर्ज करती है।
है ना। तो इसीलिए उनको खुशी मिलती है। जब भी कभी हम हमारे अंदर की जो पीस है हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, जो मेडिटेशन में हमें कितना सुख मिलता है, हमें कितनी हैप्पीनेस मिलती है, वो उसको मिलती है बहुत सूक्ष्म रूप से जब आप ये करते हैं। तो जो भी आत्मा के साथ हम परेशान होते हैं, हमें ये अपना स्वरूप अपनाना है, तब वो ही सेवा होगी और उसी से वो आत्मा बाबा से जुड़ेगी, और बाबा से जुड़ जाएगी तो उसको सब कुछ ऑटोमेटिक मिल जाएगा ना। फिर स्लोगन है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहना। हम जब, अगर मैं सोचूं ये मेरा लास्ट फ्यू मिनट्स है, तो मेरे थॉट्स क्या होंगे? सब एक एक पॉइंट बताइए। आई हैव 1 hour लेफ्ट, what will I think? दीदी अगर मुझे लगे कि मेरा लास्ट मिनट है या मेरा अंतिम समय है, तो मैं सभी चीज को छोड़कर सिर्फ एक ही परमात्मा की याद में, उसको याद में आ जाऊंगी। I would think that एक बार I'll beg sorry from everyone. If I have hurt anyone, please excuse me and thank everyone for doing whatever they have done. And I excuse everyone. मतलब मैं उस झंझाल से निकलना चाहूंगी कि मैंने किसी को हर्ट किया या किसी ने मुझे किया, and I must be grateful for anything everybody has done. And बस बाबा से, I mean, just stay with him. Okay. हाँ दीदी, अगर मेरे को पता चले कि देन व्हाट आई विल डू कि फर्स्ट मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरी जो ड्यूटी है, उसको पहले घर वालों को शेयर करके फिर मैं बाबा के पास जाऊं, मतलब बाबा के याद करूं। Anyone with anything else? When it's your last hour, then you also start thinking, okay, what all information to pass on to your loved ones before you exit the world. What all? Yeah. Okay. सब चीज से डिटैचमेंट इमीडिएट हो जाएगी, आई थिंक Detachment. Okay. बिकॉज जैसे ही ये फीलिंग आएगी, आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज कि अब छोड़ो all possessions, all, I think even the people. Okay. It has to be Baba and Baba only, then Baba will take me. Otherwise, जैसे सारा time सोचते हैं तो all thoughts have to be left, as everybody has beautifully said कि ये सब जिम्मेवारी का, I think अब मैं भी सोचती हूँ कि अब सब कुछ पहले ही बता देना है, क्योंकि the end can be any time. अगर क्योंकि उस समय अगर मैंने जिम्मेवारी या जो मैं करना चाहूंगी अगर वो किया तो that can be the last fraction of the second and I'll be here only. I'll be doing कि मैं ये बता दूं, but I also feel कि शायद अगर पता नहीं उतना समय होगा नहीं होगा। Okay. नरेश भाई कुछ कह रहे थे? दीदी मैं 1 घंटा योग करना चाहूंगा, अगर 1 घंटा बचेगा तो मैं 1 घंटा योग करना। अच्छा ठीक है। बाबा में ही तब तो ऑटोमेटिकली बाबा ही, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अलका बहन कुछ कह रहे हैं? अलका बहन जी, you were saying something? You are muted. yes. I'd like to thank everyone and for such a beautiful experience, on this planet. And would like to be in my soul consciousness at that point of time, and yeah. Okay. Charu when you were saying something? आप कुछ कह रहे? सबको शुभ भावना देते हुए परमात्मा की याद में बैठ जाएं। और किसी ने कुछ कहना है? संजना बहन, धीरेन्द्र भाई, अंजू। हाँ जी वेने बहन बताइए। दीदी मैं बाबा से मिलन मनाऊंगी बस, बाकी सब कुछ अपने आप होता रहेगा। ओके। अंजू बहन कुछ कह रहे थे? मैं ध्यान में बैठ जाऊंगी कि बस मैं जा रही हूँ परम धाम।
ओके, धीरेन भाई आपने कुछ नहीं कहा? हाँ, ओम शांति दे। ओम शांति। हाँ, तो हम सबके लिए शुभकामना रखेंगे और बाबा को याद करेंगे। बाबा को याद करेंगे। संजना बहन आपने कुछ नहीं कहा? शादी मेरा भी वही था दीदी कि अपनी प्राप्तियों को याद करते हुए बाबा को याद करें। नीरू didn't say anything. सॉरी दीदी। नीरू बहन ने I too, my main thing would be to forgive everyone and ask everyone for forgiveness so that I clear all my karmas and then move on to Baba. तो जो भी हमने सोचा, बाबा ने बोला हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। तो हमें वो अब आज अभी इस सेशन के बाद कर लो जो करना है, करना है जो भी कर लो, है ना गीत? ये वक्त जा रहा है। सो अगर हमने किसी से फॉरगिवनेस लेनी है, ले लो। जो समेटना है समेट लो, ये टाइम ही है समेटने का। पैक अप एवरीथिंग। अपने साथ क्या जाएगा? हमारे संस्कार। तो हमारे को कितना अपने ऊपर अटेंशन देना चाहिए। बाबा की कोई भी बात जो बाबा बोलते हैं उसमें डीप मीनिंग यही होता है कि हम उसको अप्लाई कैसे करें। जो थी ना मनमोहिनी दीदी, वो क्या कहती थी, अब घर जाना है। उन्होंने लास्ट के अपने 1-2 साल यही बोलती रही, अब घर जाना है। तो हम सब ने भी अब घर जाना है। एक्चुअली वो टाइम आ गया है। तो हमारे को ये सारी चीजों को समेटना है। ये रह गया, वो रह गया, एक्सटेंशन नहीं बनाओ किसी चीज के लिए। वहां ये भी कर लो, ये भी कर लो। Let us just forget about it all. Just समेटो जो है, और जो चीज नहीं चाहिए do away with it, finish it. और जो कुछ भी है उसको अच्छी चीज में लगाओ। अब पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, जो भी है, मेरी हर चीज बहुत एक्यूरेटली और अच्छी चीज में यूज हो, ताकि मेरे पुण्य का खाता भी बनता रहे, है ना? तो अब एवर रेडी होकर हमें घर जाना है। बाबा ने क्या बोला है? 3 बातें, अचानक, एवर रेडी, बहुकाल। जो होगा अचानक होगा, उसके लिए आपको एवर रेडी रहना है, और उसके लिए हमें बहुत देर का अभ्यास चाहिए, बहुकाल का अभ्यास चाहिए, है ना? अब आप सबकी जो भी हम यहाँ हैं, हम सबकी प्रैक्टिस हो गई ना इस टाइम पे मुरली रिविजन करने की। किसी दिन ना हो तो कैसा लगता है ना? खाली खाली लगता है ना। सपोज किसी दिन ना हो पाए फॉर सम रीजन, वी डोंट फील गुड, ये मेरा संस्कार बन गया है। तो हम अपने संस्कार ऐसे बना लें कि ये संस्कार यही रहे कि मेरे को बाबा कहीं पे भूल गया, कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो हम सोचें, ओ बाबा भूल गया ना, इसीलिए कुछ गड़बड़ हो रही है। इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पीस। जैसे अभी शुरू में जब ज्ञान में थे, और अब हमारी कई चीजें, हमारी हैबिट बन गई है। खाना खाने से पहले हम बाबा को बुला लेते हैं, पानी पीने से पहले पानी को चार्ज कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें हमने अपने जीवन में अडॉप्ट कर ली हैं, अब वो ऑटोमेटिक हो रही हैं, हम उनको करते ही जा रहे हैं, वो हमको करते रहना है। ठीक है, तो अभी योग करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं, नहीं तो योग करेंगे। होमवर्क आज का बता दिया ना, मैं आत्मा कैसी, अपने आप को याद कराएंगे। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूं और मेरी लाइट चारों ओर फैल रही है, पूरे विश्व में फैल रही है। आप दूसरा सम्मान भी ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। मैं पुण्य आत्मा हूं, जो बाबा ने आज दिया है, वो भी कर सकते हैं। मैं एवर रेडी आत्मा हूं, जो आपको लगे कि मुझे अभी ये चाहिए, वो करना। ठीक है, और मैं बाबा के नशे में रहने वाली आत्मा हूँ, बाबा की पढ़ाई की मस्ती में रहने वाली आत्मा हूँ, मैं ईश्वरीय न्यू ब्लड वाली आत्मा हूँ। मैंने आपको बहुत सारे सम्मान सुना दिए बाबा के। ठीक है, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे।
शरीर बिल्कुल स्थिर। आसपास सभी बातों से अपने आप को समेट लें। मन में जो भी चल रहा है सभी बातों से डिटैच होते जाएं। ऐसे संकल्पों को कहते जाएं, नॉट राइट नाउ। अभी हमें एक बहुत सुंदर अनुभव करना है। बुद्धि से भी कहें, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाए उसी प्रमाण चलिएगा। संस्कारों को कह दें, एकाग्रता के फोकस होने के संस्कारों को इमर्ज करो, तो मेरा मन, बुद्धि और संस्कार तीनों तालमेल में चलने के लिए रेडी है। तीनों हार्मोनियसली ऑर्गेनाइज तरीके से मेरा साथ देने को रेडी। मैं आत्मा दोनों भ्रिकुटियों के बीच ब्रेन के सेंटर में चमक रही हूं। मैं संपूर्ण पुण्य आत्मा हूं। सदा सबके लिए शुभ और शुद्ध संकल्प रचने वाली, अपने रिकॉर्ड के रिकॉर्ड को एक्यूरेट रखने वाली आत्मा। हमारी ये श्रेष्ठ संकल्प हमारी लाइट को पावरफुल बना रहे हैं। जैसे पूर्णिमा का चांद मैं आत्मा चमक रही हूँ। आई एम लाइट। मुझसे बहुत सुंदर गोल्डन वाइट प्रकाश निकलकर मेरे पूरे शरीर को प्रकाशित करना है। एक एक सेल तक पहुंचकर एक एक सेल को प्रकाशमान बना रहा है। मेरे फरिश्ता ड्रेस का निर्माण हो रहा है और मेरी ये ड्रेस मुझसे अलग हुई और मेरे सामने आ गई। मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ। और उड़ चलती हूँ सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने। बाबा बाहें पसारे मेरे इंतजार में खड़े हैं।
बाबा कहे बच्चे तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तो आज का तुम्हारा क्या प्लान है? आज बाबा के फरमान को फॉलो कैसे करोगे? अपने प्लान को बाबा से शेयर करें। कि हम अपनी स्वस्थिति को याद रखेंगे। मैं कौन हूं? मैं एक संपूर्ण पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा। इसी स्मृति को हम बनाए रखेंगे और कुछ भी आपने जो सोचा हो बाबा से शेयर करेंगे। बाबा मेरे प्लान को सुनकर बहुत खुश हो रहे हैं और मेरे सिर पे हाथ रखकर कहा, सफलता मूर्त भव। हम बाबा के इस वरदान को एक्सेप्ट कर लें कि मैं ही वो पुण्य आत्मा हूं जिसके बारे में आज बाबा ने मुरली में कहा, मैं ही वो संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। अब बाबा ने इशारा दिया कि चलो परम धाम शिव बाबा के पास, स्वयं में शक्ति भरेंगे अपने प्लान को सफल करने के लिए। परम धाम में शिव बाबा महाज्योति, पवित्रता के सागर, गुणों के सागर, ज्ञान सूर्य के बिल्कुल समीप चले जाएंगे। मेरी लाइट बाबा की लाइट में मर्ज हो गई और मैं बाबा की किरणों में समा गई, शिवमयी बन गई। जैसा बाबा वैसी मैं बाबा को अनुभव कर रही हूँ। बाबा की गुणों शक्तियों को अनुभव कर रही हूँ, भरपूर हो रही हूँ। हम भरपूर हुए और अब चले सतयुग में। हमारा पासपोर्ट भी रेडी है, वीजा की स्टैंप भी लग गई शिव बाबा की किरणों द्वारा, और प्रवेश करें सतयुग में। मैं देवी या देवता रूप में
सत्युग के सीन को इमर्ज करें और अपने आप को वहां देखें, अपने संपूर्ण 16 कला संपूर्ण स्वरूप में। देवी देवताओं की दुनिया, और अब अपने आप को एक आलीशान मंदिर में अपने पूज्य रूप में देखें। विघ्न विनाशक गणेश या अष्टभुजाधारी देवी, भक्त वंदना कर रहे हैं, देते चले भक्तों को। और अब आ जाएं अपने ब्राह्मण शरीर में, इस ब्राह्मण तन में मैं आत्मा, पुण्य आत्मा जो भी मेरे सामने आए उसको रिगार्ड देने वाली आत्मा। अनुभव करें हमारे सामने अनेक आत्माएं हैं। ऑब्जर्व करें हम उनको किस दृष्टि से देख रहे हैं। नजर केवल प्रकृति के बीच कि ये सभी बाबा की प्यारी लाडली संतान हैं, मेरे भाई हैं। मेरा रिगार्ड उनके लिए बेहद का, सभी के लिए समान। अनुभव करें जैसे ये वाइब्रेशंस, ये श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की लेन देन शुरू हो गई। मैं रिगार्ड दे रही हूँ, उनसे मुझे रिगार्ड मिल रहा है। कितना खूबसूरत वातावरण। ये देने लेने का, गुप्त लेन देन का सिलसिला शुरू हो गया और इसी सिलसिले को आज हम सारा दिन बरकरार रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, एक चीज बोलना था। जी। हाँ दीदी, अभी तक मैं घर नहीं गया हूँ, मैं भुवनेश्वर में हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा पासपोर्ट का रिन्यू करवाने अभी कल आप होने वाला दिल्ली में नहीं। हैं? आप दिल्ली में हैं? नहीं, भुवनेश्वर में। आप भुवनेश्वर में? अच्छा, ओके। हाँ दीदी, तो हो सकता है मैं आज लौटूं, नहीं तो फिर मंडे मेरा पासपोर्ट का फिर काम करके लौटूं। अच्छा। हाँ। तो आप मतलब वो जो आप डालते हो यूट्यूब पे अभी नहीं डाल? हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, वैसे नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं।